गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपसे उम्र में जो छोटे लोग हैं, ये फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके आसपास के हो सकते हैं, बट आपसे उम्र में छोटे हैं, फिर वो भले ही 2 मंथ के हो, 2 दिन के हो, या 2 साल के हो, या फिर आपसे बहुत छोटे हो। बस यही देखेंगे कि आपसे उम्र में जो छोटे लोग हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनसे उम्र में जो छोटे लोग हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स से उम्र में जो छोटे लोग हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी लगती है उठे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स, अब सिर्फ किंग ऑफ वॉन्ड्स आना बाकी है, नहीं तो जितने किंग्स के कार्ड है वो सारे कार्ड आए हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल भाई साहब, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स और बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंथ। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। ओके, मुझे सबसे अच्छा क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि चारों के चारों किंग आज रीडिंग में है। मतलब जो बहुत ऐसा इंसान है, देखो आप लोगों से, क्योंकि ये छोटे, आपसे जो छोटे उम्र के इंसान हैं उसकी हम एनर्जी चेक कर रहे हैं, और उनके हिसाब से आप बड़े ही हो, ऑब्वियसली एज से हो कि फिर किसी भी चीज़ से हो, बट आप उनसे बड़े हो, ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये आपको बहुत मेच्योर, अंडरस्टैंडिंग, और आप अपने हिसाब से काम बहुत अच्छे से निकालते हो। साथ में आप इमोशनली बहुत, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रांग हो। इमोशनली आप जल्दी डिसीजन नहीं लेते, जो भी डिसीजन लेते हो बहुत प्रैक्टिकल सोच समझ के डिसीजन लेते हो। और आप अपने लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, आपने बहुत अच्छे से निभाई है। किसी का थ्रोट चक्रा में दिक्कत हो सकती है, अगर आप कुछ बोलने जा रहे हो ना, तो शायद आपको बोलते समय कोई दिक्कत होती है, या फिर लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, या आप कुछ और बोलते हो, लोग कुछ अंडरस्टैंड करते, कुछ और अलग अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हो। आप सारे काम, सारे चीज़, सारे जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हो। साथ में आपको अपने सेल्फ वर्थ भी बहुत अच्छे से पता है। ओके, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, जो भी छोटे उम्र के हैं, जो भी आपको देखते हैं, एक मोटिवेशन की तरह देखते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। जो छोटे उम्र के इंसान है, लड़का हो लड़की हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होके ना मुझे इनके जैसा कुछ करना है। ओके, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है ऐसा लग रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलतियाँ नहीं की है, बट आप अपने गलतियों देखो, आपने अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से, मतलब उन गलतियों के ऊपर काम भी किया हो सकता है। और जो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर काम करता है ना, तो फिर उसके पास कुछ बचता ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने गलतियाँ नहीं की हैं, गलतियाँ की है, बट आपने उन गलतियों के ऊपर काम भी बहुत किया है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, जो मुझे यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि भाई कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बहुत मेहनत करते हो, चैलेंजेस से डरते नहीं हो। जो भी चैलेंजेस आता है आप अपने लाइफ में, वो सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, कभी कौन से चैलेंजेस से डरते नहीं हो। और यूनिवर्स का भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, यूनिवर्स का, या आपके ऊपर ध्यान है, ऐसा भी लोगों का कहना है। ओके, और देखते हैं हम डिटेल में। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके,
जा रही है, वही आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो, और आप अपने करियर को लेके, आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप अपने लाइफ में सही गलत का फासला बहुत अच्छे से जानना करते हो, मतलब करना जानते हो। और एक और चीज़ दिख रही है कि आप ना अगर कोई चीज़ ठान लेते हो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब अंदर से आप पहले जैसे नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों, बट ना आपके अंदर एक था, आपके अंदर ये एनर्जी मुझे अभी कम दिख रही है। बट आप खुद को पहले याद करो कि पहले कैसे थे आप। पहले ऐसे थे ना कि अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, आप उस चीज़ को हासिल करके ही मानते थे, भले कुछ भी हो जाए, फिर आपको झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी क्यों ना काम करना पड़े, कुछ भी, फिर आपको कितनी भी ट्रिक्स यूज़ करना क्यों ना पड़े, कितना भी आपको लोगों को मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ भी करना क्यों ना पड़े, फिर भी आप उस चीज़ को हासिल करके ही मानते थे। अभी आप में बहुत ज़्यादा ये आया हुआ है, आप चीज़ों को छोड़ रहे हो अब। पहले चीज़ों को आप छोड़ते नहीं थे, मतलब अपने हिसाब से, मतलब अब जाने दो यार, ठीक है, ज़िंदगी है, होता रहता है, तो इस तरह का आपका नेचर बन गया है। नहीं तो पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले कुछ भी हो जाए मैं उस चीज़ को हासिल करके पाकर ही रहूँगा, फिर भले ही मुझे कुछ और आपकी तरफ से छूट रहा है ना, छूटने तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में देखो बहुत कुछ हासिल भी किया हो सकता है, या अभी आप अपने लाइफ में विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है। अगर सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, धीरे धीरे क्यों ना हो, बट आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल रही है। आप अपने लाइफ में भले ही धीरे धीरे चीज़ों को आपको मिल रही है, बट आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, धीरे धीरे क्यों ना हो, बट आपको जो चीज़ चाहिए ना, एक दिन आप अपने गोल्स को पूरा करोगे, गोल्स के पास पहुंच जाओगे। बट आपको ना अपने अंदर की वो एनर्जी फिर से जगाने की ज़रूरत है, खास करके करियर में। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स क्यों है? ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, देखिए, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें खोई हो सकती है, बहुत आपने फेलियर भी देखे हैं। मैंने क्या बोला था, सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आपके भी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आपने बहुत कुछ खोया हो सकता है, बहुत कुछ झेला हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिर वो करियर में हो सकता है। करियर में आपको जो ड्रीम जॉब था, ड्रीम काम था, ड्रीम जो वर्क था, वो आप नहीं कर पाए। बट देखो, आपके पास ऑप्शन पहले भी थे, अभी भी थे, करियर को लेके हो सकता है, रिलेशन में होके हो सकता है, बट आपका जो ड्रीम था कि मुझे ये करना है, वो शायद आप नहीं कर पाए हो, या आपने कर भी लिया है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों ने किया हो सकता है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। बट फिर जो चीज़ें दिख रही है अभी की, देखो, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पैर में कोई दिक्कत थी, पैर से रिलेटेड मुझे आपकी कोई दिक्कत दिख रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, बट उठने बैठने में आपको दिक्कत होती है। ओके, बट कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपने खुद को बहुत बैलेंस किया है, खुद को बहुत संभाल के रखा हुआ है, बहुत आप इमोशनली स्ट्रांग हो, ऐसा आपसे उम्र में छोटे इंसान का मानना है। देखिए, आपसे उम्र में छोटे इंसान जो है ना, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। ओके, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव है, और आप अपने फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, या आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मैरिड हो तो देखो, मैरिड हो बट इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे पार्टनर हो, बहुत अच्छे फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, आप अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप अपने पार्टनर को हमेशा मतलब इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करते हो पार्टनर के साथ भी, कि भाई आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ खड़े दिखोगे, वो किसी भी हालात में क्यों ना हो, फिर उसके पास पैसे हो नहीं हो, फिर भी आप उनके साथ खड़े दिखोगे। और अगर आपकी मैरिड नहीं हुई है तो भी आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान दिख रहे हो, और आपको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो रिलेशन में हैं, ओके, और इस इंसान को पता है कि आप रिलेशन में हो, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है। और इनकी एक और बात है जो मैं आपको बताऊँगी, कि आप ना अपने उम्र से बहुत छोटे दिखते हो, बहुत यंग एनर्जी दिखती है आपकी इस पर्सन को। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है?
ओके देखिए आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दो सिनेरियो दिख रहे हैं। एक तो आपके फैमिली के जो लोग थे उन्होंने ही आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपके साथ चीज़ें गलत की हो सकती है। और मुझे एक और सिचुएशन दिख रही है जिसमें आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थे, बहुत लोगों ने आपके साथ गलत किया, बहुत सारी चीज़ें, तब सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके साथ थी, तब सिर्फ आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट कर रही थी। और इस वजह से आपके फैमिली की वजह से ही आप इमोशनली टूटे नहीं हो। आपके फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत संभाल के रखा हुआ है। ओके ओके 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? प्लीज गाइड में 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके देखिए आपने अपने लाइफ में बहुत फाइनेंशियल इशू देखा होगा, लास्ट ईयर में भी देखा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पहले भी बहुत फेलियर देखे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है आप अपना पैसे को बहुत अच्छे से संभालते हो, हमेशा पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो, हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचते हो, पैसा कम खर्चने के बारे में सोचते हो। और इसी वजह से शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना थोड़े कंजूस टाइप के इंसान हो, आप अपनी चीज़ों को हाइड करते हो, किसी को बताते नहीं हो, लोगों की हेल्प नहीं करते हो। बट आपने अपने लाइफ में बहुत शायद फाइनेंशियली भी आपने चीज़ें देखी है जो नहीं देखनी चाहिए थी। आपने अपने लाइफ में फाइनेंशियली इशू भी देखे हुए हैं, ऐसा भी लग रहा है। ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए पहले आप बहुत इमेच्योर थे, बहुत पार्टी, या अभी भी आपकी एनर्जी ऐसी है। ओके 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 मुझे अभी मैसेज क्लिक हुआ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपने अपने बॉडी के ऊपर काम किया होगा, जैसे जिम ज्वाइन करना या इस तरह से अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हो, अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, सेल्फ अवेयर इंसान हो। साथ में आपको हमेशा जॉयफुल नेचर दिखा गया है, मतलब आपको पता है कि कब आपको स्ट्रिक्ट बनना है, कब आपको जॉयफुल नेचर, मतलब आप अपने लाइफ को इंजॉय भी करते हो। कि ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करना भूल गए, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ घूमना फिरना, या अपने फैमिली मेम्बर्स या आपके जो भी लवन पर्सन है उनके साथ घूमना फिरना बहुत एंजॉय मस्ती करते हो। लोगों को भले ही देखो आपकी जॉब हो सकती है, आपका काम हो सकता है जहाँ पे आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी ही पड़ती है, वहाँ पे आप स्ट्रिक्टनेस दिखाते हो। बट जब आपको एज अ फ्रेंडली देखते हैं लोग, या फ्रेंड के हिसाब से देखते हैं, आप जब आपके फ्रेंड के साथ होते हो या फैमिली के साथ होते हो, तो आप बहुत अलग होते हो। ओके बहुत ज़्यादा इमोशनल इस टाइप के इंसान दिखते हो। ओके किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके शायद देखो ऐसा भी हो सकता है आपके फैमिली का भी कोई बिजनेस हो सकता है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड पे अच्छा खासा था फाइनेंशियली। बट जब आपने स्टार्ट किया था ना, या आपके लाइफ में जब फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल दिख रहा था, या जब आपने स्टार्ट किया था तब बहुत फाइनेंशियली कम इनकम आ रही थी, मतलब स्टार्ट ही हुई थी। जब आप कमाने लगे थे ना, तो इनकम का एक सोर्स स्टार्ट हुआ था, इतना नहीं था कि आप हर एक ड्रीम पूरा कर सकते थे खुद का, फैमिली का। बट अब आज मतलब अभी आप इतना कमा रहे हो कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठा सकते हो। ओके एक टाइम था, मतलब आपने शुरू से शुरू किया हो सकता है, भले ही आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो फाइनेंशियली, बट आपने खुद ने भी बहुत कुछ मेहनत की है, बहुत कुछ कमाया है, खुद से बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके और बहुत मुश्किल था, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत मुश्किल था, बट आपने करके दिखाया है। ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके आसपास ही आपके दुश्मन थे। ओके आपके आसपास के इन्वायरमेंट में आपके कुछ फ्रेंड लोग थे जो अच्छे नहीं थे, जो आपके बारे में अच्छा सोच नहीं रख रहे थे। आपके कलीग्स, फिर आपके कज़न्स, रिलेटिव्स, कुछ ऐसे इंसान थे जो भले ही ऐसे दिखा रहे थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते, बट अंदर ही अंदर आपके साथ एक कंपटीशन चल रहा था, एक जलेसी उनके अंदर थी। ओके बहुत लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको नीचे गिराने की कोशिश की है, और ये आपके अपने ही थे जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट रखा था। ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है?
आप अकेले ही खड़े रहे सबके खिलाफ। मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, बहुत मुश्किल था आपको। आज जो आपने पोजीशन हासिल की है, उस पोजीशन को हासिल करना बहुत मुश्किल था, बट आपने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, खुद के लिए खड़े रहे हो, खुद के लिए आवाज़ उठाए, बहुत बहुत मेहनत की है आपने। बहुत लोग थे जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, गलत सलत बोल रहे थे, आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, आपको मतलब आप जितना डिज़र्व करते थे उतना कुछ भी आपको नहीं मिला है। उल्टा आपको टॉन्ट मारने वाले, गॉसिप करने वाले ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा मिले हैं, या जेलसी रखने वाले ही लोग ज़्यादा मिले हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल था इस पोजीशन पे आना या इस पोजीशन पे रहना, बट आपने वो करके दिखाया है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। द लवर्स का कार्ड क्यों है? द लवर्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए, एक तो आपसे उम्र में जो छोटे हैं ना, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बट आपके लाइफ में कोई इंसान है ऐसा उन्हें लग रहा है। अगर किसी उम्र में आपसे छोटे हैं, उनका आपके ऊपर क्रश हो सकता है, वो आपसे कुछ बोलना चाहते होंगे, आपको कुछ बताना चाहते होंगे, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ऑलरेडी आप रिलेशन में हो, और जिसके साथ रिलेशन में हो वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है ऐसा उन्हें लगता है। ये खुद को उनके सामने बहुत कम आंकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ और आपकी एनर्जी भी ये, इन्हें ऐसा लगता है आपकी एनर्जी भी ये मैच नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, हर एक प्रॉब्लम को अपने दिमाग से, अपने सोच से आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब आप हर एक मतलब इंसान को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है ना, कि चाणक्य नीति जो होनी चाहिए, और जो जज्बा होना चाहिए, जो बोलने से अंदर होनी चाहिए, जो डर नहीं होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें आप में उन्हें दिखती है कि आप कभी किसी से डरते नहीं हो, ना ही किसी चैलेंजेस से डरते हो। तो ये सारी खूबियाँ उन्हें आपके अंदर दिखती है। अब हम देखेंगे कि प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी गाइज कैमरा हिल गया। 8 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड प्लीज यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपको फिलहाल करंट की एनर्जी, आपको फिलहाल किसी से अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, कुछ अनएथिकल चीज़ें हो सकती है, तो किसी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रखना है आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पे जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिख रहा है। आप जो भी चाह रहे थे वो सारी चीज़ें आप हासिल करते हुए दिख रहे हो। आपके देखो रिश्ते भी बहुत अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, आपके हस्बैंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन आपके दिख रहे हैं। फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम भी दिख रहा है, और मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट आपको हर एक चीज़ मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब 100 का काम कर रहे हो तो आपको 100 मिलेंगे, 120 मिलेंगे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ आप न्यू करने के बारे में, कुछ ऐड करने के बारे में सोच रहे हो, बट कुछ अगर ऐड कर रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के कर रहे हो। कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे। बट हाँ, कहीं से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, और इस जो सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको विक्ट्री मिलते हुए भी दिख रही है। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए भी डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ वांड्स, जजमेंट, एस ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स। बॉटम के जितना हो सके चीज़ों को हाइड रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जितना हो सके, और उस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करो। जो भी चीज़ करना चाहते हो ना उसके बारे में नॉलेज निकालो।
जो भी होगा। और जब तक होता नहीं है ना किसी को कुछ भी बिल्कुल भी बताओ, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि आप ना बहुत चीज़ों को लेट करते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होते हुए दिख रहा है। तो आपको जितना हो सके उस चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, आपके जो भी टारगेट है उसे कंप्लीट करने के लिए जितना हो सके उतना फास्टली एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक की है उसके ऊपर वो रिपीटेड नहीं करनी है। और इतना आपको मतलब खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और किसी को जज बिल्कुल भी मत करना। आपको अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है और आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। देखो, अगर आपको खुद को एक बिगर वे में देखना है तो उसके लिए खुद को उतना प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं और खुद को एक बिगर वे में देखो, खुद को नीचे मत देखो। आप बड़े बनने के लिए, उड़ने के लिए पैदा हुए हो, तो बिल्कुल भी छोटे मोटे ख्वाब नहीं देखने हैं। ओके, जो भी करना है, जो भी काम कर रहे हो, मैं तो बोल रही हूँ आप सिलाई कर रहे हो उसमें टॉप बनने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडियो हैं जो आज लाखों से ज़्यादा कमा रहे हैं। ओके, तो जो भी करना है उसमें आपको बड़ा करना है भाई। लगने दो, टाइम लगने दो, मेहनत लगने दो, नॉलेज इकट्ठा करो, जो भी चीज़ करना है करो, बट उसमें नंबर 1 बनना है, नंबर 1 पोजीशन पे। टीम इकट्ठा करो। ओके, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, मैनेजमेंट स्किल सीखो, सेल करने के बारे में सीखो, बट करो करो करो। ठीक है, आज बहुत हम छोटे लेवल पे है, एक दिन बड़ा लेवल होगा, एक दिन हमारी खुद की टीम होगी, बट आज स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, तो मुझे अभी तक इतना ही दिख रहा है। ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।